नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और आप देख रहे हैं देश के नंबर 1 चैनल का नंबर 1 शो साजिश। अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर पुतिन के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं और जिस तरह हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराकर अमेरिका ने दूसरा विश्व युद्ध खत्म कर दिया था, पुतिन को डर अब यह है कि यूक्रेन की जंग खत्म करने के लिए अमेरिका दोबारा परमाणु साजिश रच सकता है और इसीलिए पुतिन ने पूरे मॉस्को को परमाणु बंकर में बदलने की योजना तैयार कर ली है। मॉस्को में खतरे का सायरन क्यों बज रहा है? क्या मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है? क्या मॉस्को पर परमाणु हमला होने वाला है? Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара! मॉस्को में रेडिएशन का खौफ क्यों पसरा है? क्या मॉस्को की धरती और आसमान परमाणु बम के शोलों से जलने वाली है? ватно-марлевые повязки, принять таблетки калия-юдида. Сохраняйте спокойствие при ухудшении самочувствия. Обращайтесь ближе. आखिर मॉस्को में परमाणु हमले के खतरे का ये अनाउंसमेंट क्यों सुना गया? Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара! ये अनाउंसमेंट उस मॉस्को में हुआ जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रहते हैं। Используйте противогазы всех типов. Ватно-марлевые повязки, принять таблетки калия-юдида. Сохраняйте спокойствие при ухудшении самочувствия. Обращайтесь ближе. जहां रूस की सेना के टॉप लेवल के अधिकारी रहते हैं, जहां दुनिया के सबसे बड़े परमाणु बम का मास्टर कंट्रोल सेंटर है, जहां रूस के सभी परमाणु बमों का बटन है। अब मॉस्को पर मंडराते खौफ की दूसरी तस्वीर देखिए। इन दिनों क्रेमलिन की सुरक्षा ऐसे हो रही है। चार 4,000 से अधिक कमांडो की नजर 24/7 क्रेमलिन पर है। आसमान से नजर गड़ाए इन कमांडो ने मॉस्को की सुरक्षा चाक चौबंद कर रखी है। मॉस्को में इतनी तैनाती से कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या मॉस्को हमले के डर से डरा हुआ है? क्या क्रेमलिन की दीवारों में हमले का खौफ समा गया है? क्या मॉस्को पर बहुत बड़े अटैक का खतरा मंडरा रहा है? क्या मॉस्को के पावर सेंटर में मौजूद प्रेसिडेंट पुतिन पर परमाणु हमला होने वाला है? Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. आखिर मॉस्को के चप्पे चप्पे में इमरजेंसी सायरन क्यों बज रहा है? सड़क, गली, मोहल्ला, अस्पताल, बम शेल्टर, सेना के ठिकाने, क्रेमलिन, मॉस्को में पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमले का खौफ पसरा है। पुतिन के सबसे मजबूत किले में खून खराबे का कोलाहल मचा हुआ है। रूस की राजधानी में हमले का कोहराम मचा हुआ है। मॉस्को का सबसे बड़ा डर उस वक्त पूरी दुनिया में सामने आ गया जब यह खबर आई कि पुतिन मॉस्को में बहुत बड़ा बम शेल्टर बनवा रहे हैं।
पुतिन ने लोगों को बम के हमलों से बचाने के लिए एक बम शेल्टर बनाने का आदेश दे दिया है। इस खबर के बाहर आने के बाद मॉस्को सेंट्रल क्लिनिकल हॉस्पिटल की तस्वीरें पूरी दुनिया में ट्रेंड करने लगी। रूस के मीडिया ने दावा किया है कि नए बम शेल्टर को मॉस्को के इसी मॉस्को सेंट्रल क्लिनिकल हॉस्पिटल में बनाया जा रहा है। इस दावे के सामने आने के बाद नेटो की खुफिया एजेंसियां सुपर अलर्ट हो गई हैं। सबकी नजर मॉस्को के इस बड़े अस्पताल पर आकर ठहर गई है। मॉस्को सेंट्रल क्लिनिकल हॉस्पिटल के लोकेशन को अमेरिका के पेंटागन के एक बड़े स्क्रीन पर देखा जा रहा है। इस अस्पताल का नाम और यहाँ चल रहा बम शेल्टर बनाने का काम ब्रिटेन के घर घर में देखा जा रहा है। कीव की स्पेशल टीम मॉस्को सेंट्रल क्लिनिकल हॉस्पिटल में बन रहे बम शेल्टर की खुफिया जानकारी जुटाने में लगी हुई है। वजह है मॉस्को सेंट्रल क्लिनिकल हॉस्पिटल में बन रहा वीवीआईपी बम शेल्टर। रूस की मीडिया का दावा है कि यहाँ बन रहे बम शेल्टर में न सिर्फ सैकड़ों लोगों के छिपने की क्षमता होगी, बल्कि ये उन्हें परमाणु हमले से भी बचाएगा। दावे के मुताबिक इस बम शेल्टर को मॉस्को के वीवीआईपीज और सेना के बड़े अधिकारियों के लिए बनाया जा रहा है। पुतिन मॉस्को पर हुए ड्रोन हमलों के बाद से ही अलर्ट है। पश्चिमी मीडिया का दावा तो ये भी है कि मॉस्को पर बड़ा हमला हो सकता है। ऐसे में पुतिन ने मॉस्को के इस बड़े अस्पताल में बम शेल्टर बनाने के आदेश दिए। दावा किया गया कि इस साल के आखिर तक बम शेल्टर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। रूस की मीडिया के मुताबिक मॉस्को में बन रहे इस वीवीआईपी बंकर की लागत करीब 3.5 करोड़ रुपए है। इस बम शेल्टर को 800 लोगों के छिपने के लिए डिजाइन किया जाएगा। इसमें कई एंट्री गेट, एक इमरजेंसी गेट और एक वेंटिलेशन सिस्टम होगा। दावे के मुताबिक पुतिन ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि मॉस्को पर अगर हमला हुआ तो रूस की सेना के सीनियर अफसर सुरक्षित रह सके, क्योंकि इसी अस्पताल में उनका इलाज होता है। इस खास बम शेल्टर को बनाने की सबसे बड़ी वजह हाल ही में मॉस्को पर हुए सबसे बड़े ड्रोन अटैक को माना जा रहा है। मॉस्को के आसमान में एक साथ दुश्मन के कई ड्रोन मंडराने लगे। सभी ड्रोन का निशाना रूस की राजधानी था। सभी ड्रोन मॉस्को की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन रूस का एयर डिफेंस सिस्टम हरकत में आया और ड्रोन से हुआ हमला बेअसर हो गया। मॉस्को में ड्रोन हमला हुआ। पुतिन के सरकारी आवास से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर ड्रोन से हमला हुआ। 30 मई 2023 सुबह 4:20 मॉस्को का आसमान दहल उठा। हमले के बाद 10 मिनट तक पूरा मॉस्को ठहर गया। विस्फोट सुन जो जहां था वहीं दुबक गया। मॉस्को में लगे पेंटसिर एयर डिफेंस सुपर एक्टिव हो गए। एक एक कर मॉस्को दहलाने आए सभी हमलावर ड्रोन गिरा दिए गए। पहला ड्रोन हमला, दूसरा ड्रोन हमला, तीसरा ड्रोन हमला, चौथा ड्रोन हमला। ये 4 तस्वीरें तो सिर्फ बानगी भर हैं। रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला हुआ था। मॉस्को पर इससे पहले कभी इतना बड़ा हमला नहीं हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मॉस्को में 8 ड्रोन घुसाए थे, जिसमें से 3 ड्रोन को रास्ते में ही भटका दिया गया। वहीं 5 ड्रोन को मार गिराया गया। Попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности. Но, во-первых, хочу сказать, что система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать. रूस की मीडिया के मुताबिक हमलावर ड्रोन काफी अधिक तादाद में थे। दावे के मुताबिक इस हमले में 30 से अधिक ड्रोन हिस्सा ले रहे थे। वहीं एक ड्रोन में उसोवो गांव के पास एक विस्फोट हुआ, जो पुतिन के सरकारी आवास नोवो ओगारियोवो से केवल 10 मिनट की दूरी पर है। अब तक यूक्रेन में रूस की बमबारी दिखती थी। बर्बाद होता बखमूत दिखता था, शोलों से दहलता सोलेदार दिखता था, जहन्नुम बना मारियोपोल दिखता था। लेकिन अब रूस के अंदर विस्फोट की तस्वीरें दिखने लगी हैं। रूस में घुसकर हो रहे हमले दिख रहे हैं।
रूस के राष्ट्रपति के आवास पर ड्रोन के अटैक दिख रहा है। मॉस्को पर 8 दिशाओं से हमला दिख रहा है। न सिर्फ मॉस्को बल्कि मॉस्को के बाहर रूस के बॉर्डर पर बारूद बरस रहा है। रूस के अंदर ऐसा हमला होगा, इससे पहले किसने देखा था? रूस जैसे ताकतवर देश में घुसकर कोई उसके हथियार की फैक्ट्री में आग लगा देगा, ऐसी तस्वीर कब दिखी थी? रूस की न्यूक्लियर फोर्स को बेलग्राद से अपने परमाणु हथियारों को हटाना पड़ेगा, ऐसी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। मॉस्को में ड्रोन से अटैक होगा, क्रेमलिन पर हमले की हिमाकत होगी, ये नामुमकिन जैसा था। ऐसा दावा किया जा रहा है कि रूस पर बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। इसे लेकर 6 बड़ी और ठोस वजहें पेश की गई हैं। वजह नंबर 1, मॉस्को में ड्रोन अटैक और उससे पहले क्रेमलिन पर 2 ड्रोन से डायरेक्ट अटैक। रूस ने दावा किया कि दोनों ड्रोन को मार गिराया गया। वजह नंबर 2, करीब 2 महीने पहले यूक्रेन से उड़ा एक ड्रोन मॉस्को के करीब तक पहुंच गया था। मॉस्को के काफी करीब पहुंचने का मतलब है मॉस्को पर कभी भी हमला हो सकता है। वजह नंबर 3, यूक्रेन की राजधानी कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस का रयाजान मिलिट्री बेस पर हमला हो चुका है। वजह नंबर 4, कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस के कुर्स्क एयरफील्ड पर ड्रोन अटैक हो चुका है। वजह नंबर 5, यूक्रेन की राजधानी कीव से 1090 किलोमीटर दूर रूस का सारातोवा मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है, जहां रूस के परमाणु बम होने का दावा किया जाता है, क्योंकि सारातोवा में ही रूस का एंगेलस एयर बेस है। एंगेलस एयर बेस पर हमला कर यूक्रेन ने रूस के 2 न्यूक्लियर बॉम्बर को नुकसान पहुंचाया है। वजह नंबर 6, दावा किया जा रहा है कि रूस के अंदर यूक्रेन की स्पेशल फोर्स पहुंच गई है। अगर ये दावे सच साबित हुए तो रूस पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर रूस के अंदर यूक्रेन के स्पेशल फोर्स के अंडरकवर फाइटर मौजूद होने का दावा सच साबित हुआ तो रूस में आत्मघाती हमलों की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि यूक्रेन के स्पेशल फोर्स को अमेरिका की सील और ब्रिटेन के SAS कमांडो ट्रेंड कर चुके हैं। ज़ेलेंस्की के कमांडो ब्रिटेन में रहकर स्पेशल ट्रेनिंग लिए हुए हैं। यही वजह है पुतिन की टेंशन बढ़ गई है। रूस की स्पेशल फोर्स स्पेत्सनाज़ अलर्ट है, साथ ही साथ रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर खतरे में हैं। अगर यह अंदेशा सच साबित हुआ तो रूस के सैन्य अड्डों पर ऐसे ही बारूद की आग धधकने लगेगी। यही वजह है कि अब पुतिन मॉस्को के सबसे बड़े अस्पताल में ऐसा बम शेल्टर बनवा रहे हैं जो परमाणु हमले के दौरान भी मॉस्को में रहने वालों की रक्षा करेगा। पुतिन ने इससे पहले अक्टूबर 2022 में पूरे रूस में बम शेल्टर को अपग्रेड करने के आदेश दिए थे। पुतिन के आदेश के बाद सोवियत दौर के उन बंकरों की मरम्मत का काम शुरू हो गया जो बरसों से बंद पड़े हैं। रूस के तहखानों पर ताला जड़ा था, लेकिन अब सभी बंकरों के अपग्रेड करने का काम पूरा हो गया है। यहाँ तक कि 3 दशकों से अधिक वक्त से बंद सुरंगें खुल गई हैं। निरीक्षण और मरम्मत का काम पूरा हो गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिर्फ मॉस्को में ही कम से कम 60 बम शेल्टरों को इस्तेमाल के लिए तैयार कर दिया गया है। ये शेल्टर मॉस्को के पाताल में बसे एक ऐसे नगर में है जहां गुप्त अंधेरा पसरा रहता है। एक ऐसा अभेद किला जिसकी गुफाओं का अंत जल्दी नहीं मिलता। बंकरों की एक ऐसी भूल भुलैया जहां दुनिया के किसी भी देश के स्पेशल फोर्स भी चकमा खा जाए। जिधर देखो उधर अंधकार, सन्नाटा, और उस सन्नाटे को चीरती 100% बचाव की गारंटी। पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मॉस्को में धरती के नीचे करीब 19 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंगों का जाल है। 17 किलोमीटर लंबी एक खास सुरंग क्रेमलिन से जुड़ी है। ये मॉस्को में जमीन में सैकड़ों मीटर की गहराई में मौजूद बंकरों का ऐसा जाल है जिसे पुतिन का पाताल लोक कहा जाता है। एक ऐसा लोक जो अमेरिका के परमाणु हमलों से भी महफूज है। इन्हीं सुरंगों के रास्ते पुतिन को उनके खास परमाणु बंकर तक पहुंचाया जा सकता है। दावा किया जाता है कि पुतिन का बंकर इतना मजबूत है कि उस पर परमाणु बम का भी असर नहीं होगा। पेंटागन की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक
एक बहुत बड़ा भूमिगत परमाणु बंकर मॉस्को में भी बनाया गया है। ये बंकर मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से सटे हैं। दावा तो यहां तक है कि पुतिन का सबसे खास परमाणु बंकर इतना बड़ा है कि उसमें 1 लाख लोग शरण लेकर अपने आप को परमाणु हमले से बचा सकते हैं। ये बंकर जमीन से 2 किलोमीटर अंदर है। इसे चट्टान की मोटी और कठोर परत से बनाया गया है, जिसके अंदर मौजूद लोग ना तो परमाणु हमले की चपेट में आएंगे और ना ही रेडिएशन। न्यूक्लियर बम के चलते एक बड़ा धमाका होता है। धमाके के बाद सबसे अधिक खतरा रेडिएशन से होता है। रेडिएशन से बचने के लिए बंकर बनाए जाते हैं। मॉस्को पर परमाणु हमले के दौरान यह न्यूक्लियर बंकर कैसे काम करेगा, इसे भी जान लीजिए। ये जमीन के नीचे बने घर की तरह होते हैं। इनकी दीवारें मोटी कंक्रीट से बनी होती हैं ताकि रेडिएशन ना पहुंचे। बंकरों में ऑक्सीजन और खाने पीने की व्यवस्था होती है, क्योंकि धमाके के कई दिनों बाद तक उसी में रहना होगा। पुतिन ने पहले पुराने परमाणु बंकरों की मरम्मत कराई, उन्हें आधुनिक बनवाया और मॉस्को के सबसे बड़े अस्पताल में अंडरग्राउंड 800 लोगों के लिए नया बम शेल्टर बनवा रहे हैं। बंकर और बम शेल्टर के निर्माण के अलावा पुतिन ने रूस की न्यूक्लियर फोर्स को भी किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। पुतिन की ये सभी तैयारियां उस युद्ध की तरफ इशारा करती हैं जिसे दुनिया परमाणु युद्ध के नाम से जानती है, जिसके होने का मतलब सर्वनाश होता है।